हाँ फ्रेंड, मेरा नाम है यशवंत, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होने वाला लेक्चर नंबर 8 हमारी बेसिकली जो जी एडवांस की सीरीज में मूल कॉन्सेप्ट का चल रहा था, उसमें ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और हम इस वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे टॉपिक का। तो ये बेसिकली पिछले लेक्चर था हम लोग बात कर चुके थे अच्छे अच्छे टॉपिक्स का, पर इसमें क्या बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे जो अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो स्टोसियोमेट्री होने वाला है। पर अभी है तो आप इसको समझाओगे कैसे? मैंने कहा इसको मैं बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। 9-10 क्वेश्चन कराऊंगा, 9-10 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, 9-10 मैं 9-10 टाइप क्वेश्चन करूंगा। हाँ 9-10 टाइप के भैया, वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के। मैंने कहा हाँ अच्छे लेवल के भैया। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे, मैं प्रीवियस ईयर के भी रहेंगे। भैया क्या एडवांस तक जाओगे? मैंने कहा हाँ, चिंता की जरूरत नहीं है, सब कराऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपने स्टोसियोमेट्री पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आप कितना पढ़े हो, आई डोंट केयर सच में। मैं क्योंकि बेसिक से जाऊंगा। अगर आपने 0 पढ़ा है, 0 से ऊपर तक जाओगे। आपने थोड़ा पढ़ा है, वहां से ऊपर तक जाओगे। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो को, ठीक है। अब देखो स्टोसियोमेट्री मतलब होता क्या बेसिकली। हम लोग क्या, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने समझते हो कि स्टोसियोमेट्री मतलब क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल बना किससे है भैया? वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा। हाँ तो क्या भैया ये स्टोसियोमेट्री है? मैंने कहा नहीं। अच्छा भैया कितने वाटर मॉलिक्यूल से बना है? अगर हम ये बोले कितने, अरे देखो एक वाटर मॉलिक्यूल किससे किससे बना होता है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इसे कहते हैं। पर भैया क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस ही स्टोसियोमेट्री होता है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा किसने कहा आपसे? तो भैया स्टोसियोमेट्री क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर करना। मैंने कहा स्टोसियोमेट्री क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन भैया? मैंने कहा कि बेसिकली देखो एक वाटर मॉलिक्यूल बना किससे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, एज वी नो दैट, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना है। हाँ भैया, पर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कितने मोल हाइड्रोजन थे, कितने मोल ऑक्सीजन थे, और उससे कितने मोल वाटर बने, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने किया, बोला आपको, इसी को कहते हैं स्टोसियोमेट्री। आर यू सीरियस? यस, इसी को कहते हैं स्टोसियोमेट्री। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कहते हैं स्टोसियोमेट्री। आपने अगर आपको लगता हो ये स्टोसियोमेट्री बहुत टफ टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो लिटरली देखने के बाद आपको वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक लगा स्टोसियोमेट्री। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। ऐसा है क्या भैया? बिल्कुल ऐसा है। गारंटी मेरी है, गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ करा देंगे, ठीक है। बस आप देखते रहो। हाँ भैया ठीक है। आपने क्या कहा भैया कि स्टोसियोमेट्री जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं इसमें। हाँ भैया, मैंने कहा इतना तो समझ गया, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। चलो हम क्वेश्चन में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। हाँ भैया ठीक है, समझ। पर मैं क्या सोच रहा हूं, क्वेश्चन से पहले मैं कुछ पॉइंट लिखा था, 4 पॉइंट लिखा, उसको हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। पर भैया हमें एक एक करके नहीं, हम स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट में एक क्वेश्चन फॉलो करेंगे, अगले क्वेश्चन से अपने आप दिमाग में आने लगे, हमें उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या भैया? हाँ बिलीव मी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना। थोड़ा सा आपको लगेगा ये ज्यादा थ्योरी हो जानी, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट क्या होगा? राइट द केमिकल इक्वेशन। राइट द केमिकल इक्वेशन। भैया में केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन जो भी होता है वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमें रिएक्शन दिया होगा उसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, केमिकल इक्वेशन लिखा है भैया। इक्वेशन को लिख के हमें दूसरा पॉइंट हमें यही, हमारे दिमाग में यही आता है, उसे बैलेंस करना होगा। हाँ उसे बैलेंस करना होगा भैया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया? इस इक्वेशन को रीड करेंगे, रीड करेंगे भैया, ठीक है। इस इक्वेशन को रीड करेंगे, रीड द इक्वेशन केयरफुली, ओके। तीसरा पॉइंट भैया। चौथा पॉइंट क्या होगा? राइट कर लिया, बैलेंस कर लिया, उस क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या, अच्छा क्वेश्चन में बाद में देखेंगे। हाँ अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? सी द डेटा ऑफ क्वेश्चन, सी द डाटा ऑफ क्वेश्चंस। एंड अगर जो बस इतने ही है, सीधा डाटा ऑफ क्वेश्चन, अभी बार सॉल्व हो जाएगा। खत्म, खत्म भैया, एग्जैक्टली खत्म, एग्जैक्टली खत्म। इन पॉइंट में खत्म हो जाएगी स्टोसियोमेट्री। मैंने कहा खत्म हो जाए, बस पॉइंट का थोड़ा सा भैया यूज बता दो ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है हम आपको पढ़ाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे पढ़ाओगे अपने छोटे स्टूडेंट को, ठीक है, अपने से छोटे स्टूडेंट को बिल्कुल ऐसे पढ़ाओगे। मैंने कहा भैया क्वेश्चन करके बताओ ना भैया। मैंने कहा आ जाओ, अच्छे अच्छा क्वेश्चन लूंगा, अच्छे अच्छे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या लेता हूं कि फाइंड आउट द वेट ऑफ द CO2 formed on heating of 200 gram of calcium carbonate sample. Find out the
क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड आउट द वेट ऑफ CO2 फॉर्म ऑन हीटिंग ऑफ 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सल्फेट। ऐसे समझाता हूं ना, ये 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है कि वेट कितना है CO2 का हीट करने के बाद। मैंने इस 200 ग्राम को सैंपल को मैंने क्या किया, मैंने हीट किया, ठीक है। इसमें 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल को हीट करूंगा तो बनेगा क्या भैया, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। हाँ भैया, जो ये CO2 होगा हमें इसका वेट बताना है, हमें इसका वेट बताना है। अगर ये 200 ग्राम सैंपल है तो क्वेश्चन ये था भैया, मैंने कहा हाँ क्वेश्चन ये था। अब सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पहला स्टेप भैया, पहला स्टेप कैल्शियम कार्बोनेट दिया भैया, उसका इक्वेशन लिख रहे हैं। ये सब डाटा नहीं देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट दिया भैया, इसका इक्वेशन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्वेशन क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे भैया, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे सॉल्ट होता है, अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्ट मिलता है प्लस CO2 गैस मिलती है। हाँ भैया, यही पूछा है पर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, हम बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। बेसिकली भैया सही है, यहाँ पे भी एक ही होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा। मैंने कहा तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे एक होगा, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस है। दूसरा स्टेप मिल गया भैया। तीसरा क्या था, रीड द इक्वेशन केयरफुली। तीसरा स्टेप रीड द इक्वेशन केयरफुली। भैया क्या पढ़े इस इक्वेशन में, यही तो गिवन है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और 1 मोल CO2 बनता है। मैंने कहा एग्जैक्टली यही पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन भैया, मैंने कहा वी हैव टू रीड दिस फ्रॉम द 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो भैया इससे क्या हमें मिला, क्या हमें ये बताओ भैया। मैंने कहा 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो हमें, अब देखो हमें कार्बन डाइऑक्साइड खेलना है, ठीक है। क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें पता करना है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, इसको अभी एलिवेट करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 1 मोल CO2 मिला, 1 मोल CO2 मिला। ओके भैया, हमें टोटल गिवन कितना है भैया, 200 ग्राम। 200 ग्राम में थोड़ा सा वाई मैप लगाओ, 200 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे भैया कैल्शियम कार्बोनेट के, कितने मोल होंगे भैया। भैया क्या बात कर रहे हो, 200 ग्राम में वाई मैप हमें पता है भैया, 100 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 मोल है भैया। ये 1 मोल का 100 ग्राम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कहा हाँ, ये 200 ग्राम में 2 मोल होंगे। मैंने कहा 2 मोल है भैया, पर यहां पर देखो क्वेश्चन में देखो 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हाँ, 2 मोल से कितने बनेंगे, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से भैया 1 मोल से 1 बन रहा है, 2 मोल से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो लाडले, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ये पता चल गया कि ये कितने मोल है। हाँ, हमें वेट पता करना है भैया, वेट पता करना है। इस 2 मोल को हम वेट में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलर मास होता है CO2 भैया, मोलर मास होता है CO2, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 32 प्लस 12 भैया 44 आ जाएगा। ओ माय गॉड भैया, इज बिकम 88, इट्स बिकम 88 भैया। इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकला। मैंने कहा हाँ, इतना ग्राम निकला, मतलब 200 ग्राम में से इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा हाँ, फिर इसी को कहते हैं स्टोइकोमेट्री। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं। अच्छा भैया, ये तो आपने मुझे समझाने के लिए इजी क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा और बताओ इसमें टफ कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा अगर इसको टफ बनाना भी होगा तो क्या कर लेगा, बोल देगा मैं स्टेटमेंट पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे बताऊं। अगर मैं थोड़ा सोचता हूं, अगर क्वेश्चन करते वक्त आपको भी सोचता है कैसे क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है, अगर जेएमएस लेवल का इसने तो डायरेक्टली पूछ लिया। अगर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन्स आफ्टर इट कंप्लीटली हीट, ठीक है, मतलब कंप्लीट हीट करने के बाद कितना कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड कितना कैल्शियम, सॉरी आप इसे 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कितना, सॉरी नॉइस के लिए, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा भैया। इसको ऐसे फाइंड किया 1 मोल, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, पर हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ डाटा गिवन हो और एग्जैक्टली डायरेक्ट इसे पूछ रहे, हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 88 को 200 ग्राम से माइनस कर देंगे, इसका आंसर है हाँ भैया ठीक है, इतना समझ गए। पर और थोड़ा टफ बनाओ ना भैया। मैंने कहा
अगर यहाँ पे गिवन हो नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन, नॉट अ कंप्लीट हीटिंग, ठीक है, उसने कहा कि कंप्लीट हमें हीटिंग नहीं करना है, पर हमें हीटिंग, मान लो कि हमें, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का वेट बताओ जो बचेगा, जो बचेगा उसका वेट बताओ। अगर 25% कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर लिया, 25% कैल्शियम कार्बोनेट इतने में कन्वर्ट हो गया, इतने कैल्शियम 25% इतने में कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, तो बताओ 25% बाद जितना बचेगा उसका वेट क्या होगा। इसको अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसको कैसे फाइंड करेंगे। हाँ भैया, थोड़ा सा ये टफ लेवल बन सकता है। हाँ, इसमें बोल देगा 35%, 50% हीट हो गया, पूरा इतने में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ इसका वेट क्या होगा। समझ गए भैया, समझ गए। तो अगर वो 25% इसका क्या कहते हैं, अगर मान लो 50% इसका हीट हो गया, तो जितना कैल्शियम ऑक्साइड बना, सॉरी नॉइस के लिए, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के, और जितना ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला 50% जब हीट किया तो कितना निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बता दो मुझे। ऐसे पूछ सकते हैं भैया। हाँ, एडवांस टाइप का अगर करना हो तो ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ आएगी। थोड़ा सा और क्वेश्चन लो भैया, थोड़ा अच्छे से बताओ। लेकिन हाँ, अभी ये जो मैंने कराया इतने क्वेश्चन में, हमें वेट पता करना था कैल्शियम कार्बन का, वो सॉरी हमें वेट पता करना था कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वेट लॉस हुआ, या हम बोल सकते हैं कितना इसे वेट लॉस हुआ आफ्टर हीटिंग में, या तो हम बोल सकते हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। आंसर यही है, ठीक है। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया हमें। ये तो इजी क्वेश्चन था भैया, ये तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन हो ना भैया। हाँ, मेरे भाई एक अच्छा क्वेश्चन। मैंने कहा मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना। अगला मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ एक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन पे, ठीक है, मतलब कि एक हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उसका रिएक्शन कराऊंगा। हाँ भैया, ठीक है। पर भैया थोड़ा सा एक चीज मैं एक मेन पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा सा उनमें काम आएगा भैया। क्या मैंने कहा, फॉर अ कंप्लीट कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर अ कंप्लीट combustion reaction of हाइड्रोकार्बन। देखो, अगर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना, छोटा सा पॉइंट है, उनको बैलेंस करने का तरीका, ठीक है। मान लो CHY प्लस, इसको जब हीट करेंगे, इसका कंबक्शन रिएक्शन कराएंगे, तो हमें बेसिकली हमें पता है इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। हाँ भैया, जो बनेगा भैया, इसको हीट करेंगे, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, CO2 निकलेगा। हाँ भैया, CO2 तो निकलेगा, और क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। हाँ भैया, अब जरा मुझे बताओ इसको बैलेंस करने का थोड़ा सा इजी तरीका क्या होगा। मैंने कहा डायरेक्टली, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली जितना कार्बन यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, मतलब X यहाँ है तो X यहाँ भी होगा, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा सा, तो इसे याद रखना, याद करने की जरूरत नहीं, याद 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो अपने आता है, ठीक है भैया। और जितना y यहाँ है तो यहाँ क्या होगा बताए, ऑक्सीजन में x प्लस y/4 कर देंगे, हमें ये इसका पता चल जाएगा, इसको बैलेंस हो जाएगा। भैया, और यहाँ पे जितना y होगा उसका हाफ कर देंगे, y/2 कर देंगे, हमारा बैलेंस हो जाएगा। इतना ही मैंने कहा है, इसको बस ध्यान रखना है, इसको एक पॉइंट करके लिख लेना रिवीजन नोट्स में, ठीक है। अब मैं इसके बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, ध्यान से भैया। करा तो आई होप रिकॉर्ड हो रहा है ना, गुड। अब क्या क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द मोल ऑफ CO2 फॉर्म। क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, नोट्स में लिख लेना। फाइंड, अरे तो राइटिंग में लिखा है, जल्दीबाजी में था, फाइंड आउट द मोल ऑफ CO2 form and oxygen required, find the NO2 required for complete combustion, and O2 required for complete combustion जो of 3 mole of methane। Exactly। क्वेश्चन सही। अब भैया इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या समझ में आता है,
मैंने कहा इस क्वेश्चन को देखने के बाद यही समझ रहा था कि ये एक स्टोइकोमेट्रिक लेवल का है, मतलब सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज होगा। हाँ भैया, और दूसरा क्या होगा भैया, इसमें हाइड्रोकार्बन है, हाँ हाइड्रोकार्बन रिएक्शन कहेंगे, हाँ भैया, और उसको ये, और तीसरा क्या है कि इसमें कंबशन रिएक्शन है, इसका हीट करा जाएगा, हाँ भैया। तो ये तो मतलब कि हमें इसका रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद हमें एनालिसिस करना है, हाँ बेसिकली ये करते हैं। चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ट्रेन आने गाइस, मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ हाँ भैया, तो क्या बता रहे थे, मैंने कहा स्टोइकोमेट्रिक का है, हाइड्रोकार्बन है और इनका हीट करा जा रहा है, हम इसको एनालिसिस करते हैं। हाँ भैया, मैंने क्या कहा, हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 1 भैया, पॉइंट नंबर 1 क्या था, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन क्या है, मीथेन है CH4 भैया, इसको हीट किया जा रहा है, कंबशन हीट किया तो बनेगा क्या भैया, मैंने कहा बनेगा क्या, बनेगा क्या भैया, CO2 बनता है आई थिंक, और H2 बनता है, मैंने कहा थोड़ा। अब इस पॉइंट नंबर 2 बैलेंस द इक्वेशन, एक कार्बन यहाँ है तो एक ही कार्बन यहाँ होगा, ठीक है भैया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा x प्लस y/4, हाँ तो x क्या है 1 है, प्लस y कितना है 4 है, 4/4, 4/4 1 हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया, हाँ भैया ये समझ आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है भैया, यहाँ पे 2 आएगा, और ये 4 है, y/4 होता है, मतलब y जितना उसका आधा होता है, 4 है तो यहाँ 2, 4/2 करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, हाँ भैया इक्वेशन बैलेंस हो गया। तीसरा स्टेप क्या था, रीड द इक्वेशन केयरफुली। अब इक्वेशन को केयरफुली रीड करते हैं। क्या भाई कैसे रीड करेंगे, मैंने कहा जैसा मैं रीड कर रहा हूं वैसे ही आपको रीड करना है। 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन से अगर हम हीट कराएंगे, 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन से अगर हम हीट कराएंगे तो हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और 2 मोल वाटर मिलेंगे। 1 मोल मीथेन को हम हीट कराएंगे, 1 मोल मीथेन को हम हीट कराएंगे किससे, 2 मोल ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा प्लस 2 मोल हाइड्रोजन मिलेंगे, हाँ भैया ठीक है भैया, इतना समझा। क्वेश्चन में क्या है, 3 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल था तो ये कंडीशन हुई, अगर 3 मोल होता तो क्या होता, 3 मोल मीथेन होता भैया, 3 मोल मीथेन होता तो 1 से 2 है, 3 से कितना लगेगा 6 मोल भैया, 6 मोल, और भैया 1 से 1 मोल होना है, 3 से 3 मोल भैया, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भैया, और भैया 1 मोल से 2 मोल वाटर निकल रहा है, 3 मोल से भैया 6 मोल वाटर निकलेंगे, 6 मोल वाटर निकलेंगे भैया, 6 मोल वाटर निकलेंगे, हाँ भैया ये समझ में आ गया। एग्जैक्टली क्या होता है भैया, जो 3-4 पॉइंट थे वो तो खत्म हो गया भैया, ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे। मैंने कहा हाँ भैया क्वेश्चन क्या चाहिए हम उसको देखते हैं। फाइंड आउट द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म आफ्टर हीटिंग 3 मोल ऑफ मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कितना हो रहा है भैया, ये क्या है भैया, 3 मोल को हीट किया, कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल भैया, 3 मोल, एंड O2 रिक्वायर फॉर कंप्लीट कंबशन, भैया कितना मोल ऑक्सीजन रिक्वायर होता है 3 मोल मीथेन को भैया, 6 मोल भैया, O2 कितना रिक्वायर्ड है भैया 6 मोल, खत्म खत्म। ये जी एडवांस का नहीं, ये जी एडवांस का नहीं, आपको लगता है ये एडवांस होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक अच्छा लेता हूँ, हाँ अच्छा नहीं मतलब इजी लेता हूँ। क्या भैया जी एडवांस में क्वेश्चन पहले ऐसे पूछे जाते होंगे, अभी भी पूछे जाते हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चन इजी वाले कैटेगरी में आ ही जाते हैं जी एडवांस के। एक पुराना क्वेश्चन है जहां तो मुझे याद है, IIT 1978 का क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द फॉर a complete combustion of aluminum, how many grams of oxygen, how many gram of O2 required for a complete combustion of aluminum, how many grams of O2 required, how many grams of O2 required। ये क्या है, मैंने कहा एल्यूमिनियम को अगर हीट करना है,
ये रिएक्शन आपको आई थिंक केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया होगा तो याद ही होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर नहीं याद है तो भैया याद कर लेंगे, ठीक है। अब भैया इसको पूरा कंबक्शन पूरा अगर हम पूरा हीट करेंगे, ठीक है, तो भैया कितना ऑक्सीजन यूज होगा उसका वेट बता दो। ये क्या लिखे हो भैया, मैंने कहा बेसिकली ये एक मोल का है, ठीक है। इसको अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया 0.1, इसको बैलेंस करते हैं 3/2 और यहाँ 1, यहाँ भी 1, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 2 ऊपर गया 2Al 2 एल्युमिनियम प्लस 3O2 2Al2O3। अब देखेंगे 2 एल्युमिनियम 2 4 एल्युमिनियम हो गए, 2 एल्युमिनियम Al2O3 Al2O3 रिएक्शन एल्युमिनियम के लिखे ना, हाँ बैलेंसिंग में कहाँ, इधर 2 आएगा ना, 2 आएगा फिर इधर 4 आएगा, हाँ क्वेश्चन सही ना, एल्युमिनियम था ना, हाँ एल्युमिनियम सही। इतना समझा भैया, इतना समझ गया कि ये मेरा इक्वेशन हो गया बैलेंस करने के बाद। हाँ अब इक्वेशन को रेट करते हैं भैया सॉरी भैया इसमें इक्वेशन में लिखा क्या है, 4 मोल एल्युमिनियम को अगर 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो 2 मोल हमें Al2O3 मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो भैया हमें पूछा क्या है, कंप्लीट रिएक्शन कराना है, कंप्लीट कंबक्शन रिएक्शन कराना है। मैंने कहा हाँ कंप्लीट कंबक्शन रिएक्शन कराना है। आगे क्वेश्चन थोड़ा और कुछ ज्यादा गिवन है क्या, नहीं और डाटा नहीं, बेसिकली ये था एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो फॉर ए कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। हाँ भाई 1 मोल एल्युमिनियम को करना है भैया, ठीक है। 4 मोल एल्युमिनियम से 3 मोल 4 मोल एल्युमिनियम को अगर हीट करेंगे 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है और 2 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है भैया। अगर हमें 1 मोल करना हुआ भैया तो 1 मोल एल्युमिनियम करना हुआ 4 मोल एल्युमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ O2, हाँ ठीक है 3 मोल ऑफ O2, 4 मोल एल्युमिनियम को 3 मोल चाहिए, हाँ 1 मोल भैया 1 मोल एल्युमिनियम को कितना चाहिए, 1 मोल एल्युमिनियम को 3/4 ऑफ मोल ऑफ O2 भैया, मतलब इतने ऑक्सीजन चाहिए, इतने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 3/4 मोल ऑक्सीजन चाहिए। मैंने कहा हम भैया 3/4 मोल, हमें वो मोल पता चल गया। अब ये वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/4 इंटू भैया ऑक्सीजन का वेट क्या था, मोल मास कितना था 32 हो जाएगा, बेसिकली कट जाएगा और आ कितना जाएगा 24 ग्राम, 24 आ जाएगा। मतलब भैया 1 मोल एल्युमिनियम मतलब 27 ग्राम होता है, उसमें उसको हम हीट करने के लिए हमें 24 ग्राम ऑक्सीजन देना पड़ेगा। बेसिकली आंसर सही है, ठीक है ना। समझ में भैया ये क्या कैटेगरी का होगा, मैंने कहा ये क्वेश्चन आया था 1978 का, मतलब जब सब्जेक्टिव बोला था, ठीक है भैया। मतलब भैया ये क्या कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक जो होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ऐसे इतना इजी होता है। मैंने कहा हाँ मतलब भैया आपने 4 स्टेप में सब कुछ कंबाइन कर दिया, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन को बैलेंस करो और रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद उसको पढ़ो और देखो कि कितना डाटा गिवन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस भैया आंसर खत्म हो जा रहा है इसमें। इन्हीं 4 पॉइंट में आंसर खत्म हो जा रहा है। मैंने कहा हाँ इन्हीं 4 पॉइंट में आंसर खत्म हो जा रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा एक अच्छे क्वेश्चन की तरह और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन लिखता हूँ गाइस, ठीक है ना। मैं बोलूं क्या कि लिखो स्टेटमेंट, आई थिंक बारिश हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्वेश्चन को लिखता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन C10H6,
ये हाइड्रोकार्बन गिवन है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड 32.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर कंप्लीट find the value of x, find x, इस x को हमें फाइंड करना है। हाँ भाई क्वेश्चन मुझे पसंद था, मैंने कहा एक क्वेश्चन है 2.5 मोल हाइड्रोकार्बन दिया है, ये 2.5 मोल दिया है। हाँ भैया उसमें बता रहा है कि बता रहा है क्वेश्चन में गिवन है इतना मोल ऑक्सीजन लगेगा भैया इसको कंप्लीट कंबक्शन कराने, कंप्लीट हीट कराने के लिए। मैंने कहा हाँ, तो बता रहे हैं ये x की वैल्यू बता दो। मैंने कहा डायरेक्टली पूछो ना ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोकार्बन की वैल्यू बता दो, कितने हाइड्रोजन होंगे ये बता दो, ये भी पूछ सकता है। हाँ भैया ये पूछ सकता है, अगर बता देगा जितने भी हाइड्रोजन आएंगे अगर उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा हाइड्रोजन की, अगर जितना भी आएगा अगर हम उसको उसका नाम क्या होगा ये पूछ सकता है। भैया अगर जितना भी आएगा वो क्या कहते हैं एल्कीन होगा, अल्काइन होगा, क्या कहते हैं अल्केन अल्काइन, एल्कीन अल्काइन होगा वो पूछ सकता है। जेएमएस के अच्छे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। मैंने कहा हाँ बन सकते हैं, पर हम बेसिकली इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 2.5 मोल ऑफ ये थे, पहले हम चलो रिएक्शन लिखते हैं, किसका था रिएक्शन, किसका हाइड्रोकार्बन का। भैया C10H6 को अगर हम हीट करते हैं, अगर इसको हम हीट करते हैं तो भैया हमें मिलता क्या है CO2 मिलेगा भैया। हाँ CO2 मिलेगा, प्लस भैया हमें हाइड्रोजन मिल वो H2O मिल रहा है। हाँ भैया सेकंड स्टेप क्या था भैया, इसको वो क्या कहते हैं बैलेंस करना था। भैया 10 कार्बन यहाँ होंगे तो 10 कार्बन यहाँ भी होंगे। मैंने कहा हाँ भैया ऑक्सीजन यहाँ है तो यहाँ पे x प्लस वाई बाई 4 होता था। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, y क्या है x है, x प्लस वाई बाई 4 होता था। भैया यहाँ पे x क्या है 10 है, प्लस y क्या है x है, x बाई 4 था उसका। हाँ भैया बेसिकली ये था भैया, इसको भैया ये था। हाँ भैया बैलेंस हो गया भैया। अब भैया हमारा तीसरा स्टेप क्या था, क्या ये सबसे भैया सॉल्व हो जाएगा। हाँ सॉल्व हो जाएगा, पर तीसरा स्टेप क्या था भैया, तीसरा स्टेप ये था कि अब क्वेश्चन को रीड करते हैं हमारे इक्वेशन को जो मैंने बनाया। 1 मोल हाइड्रोकार्बन को इतना मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन खेला है तो हम इन्हीं दो खेलेंगे, इसको छोड़ते हैं, इसको लिमिट करते हैं। ठीक है, हम इसी से डाटा निकालते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन सा C10H6 को रिक्वायर्ड इतना मोल 1 मोल हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड करता है इतने मोल ऑक्सीजन को, रिक्वायर्ड 10 प्लस x बाई 4 मोल ऑफ O2। भैया क्वेश्चन में 2.5 मोल हाइड्रोकार्बन है, 2.5 मोल कितना रिक्वायर करेंगे भैया, 1 मोल इतना था, 2.5 मोल कितना हो जाएगा भैया, इसी को 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 प्लस x बाई 4 का, x बाई 4 से हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि 2.5 मोल कितना मोल ऑक्सीजन रिक्वायर करता है। भैया इसको सॉल्व करते हैं 2.5। भैया कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2.5 मोल हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन गिवन है, रिक्वायर 32.5 मोल, मतलब इसकी वैल्यू कितना गिवन है 32.5 मोल। हमें x फाइंड करना है भैया। हाँ भैया हमें x फाइंड करना है, 2.5 10 प्लस x बाई 4 इक्वल टू 32.5। इसको इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो 10 प्लस x बाई 4 इक्वल टू 25 125 13 आ जाएगा। बेसिकली यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भैया 12 आ जाएगी। ठीक है भैया, हम इतना समझ गए, x की वैल्यू 12 होगी, मतलब कि भैया जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा वो हो जाएगा C10H12, जो हमारी x की वैल्यू होगी भैया वो हो जाएगी 12। भैया मतलब भैया ये सारे क्वेश्चन हमारे तो 4 पॉइंट पे बन जाते हैं। मैंने कहा हाँ वही तो है रामबाण,
वही तो है रामबाण। अभी तक आपने वीडियो को मतलब कि वीडियो को पढ़ लिया, थोड़ा सा मुझे आइडिया देने के लिए आप लिख लीजिएगा, वो 4 पॉइंट ही है रामबाण कमेंट में, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा आपने यहाँ तो देख लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन कराओ भैया, और अच्छे से क्लियर करो भैया कि ये कैसे होता है, और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होगा। कहा चलो करते हैं, मैंने कहा चलो करते हैं, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, इस स्टोइकोमेट्री को अच्छे से क्लियर करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक, क्वेश्चन लिखो या बोल दो ऐसे, लेकिन लिख लेता हूँ, ठीक रहेगा। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराओ, ठीक, अच्छे लेवल के। मैंने मतलब आपको बेसिक मैंने बता दिया, और मैं आपको प्रूफ कर दिया कि 4 पॉइंट पे, इन 4 पॉइंट के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इस 4 पॉइंट के बेसिस पे ये सारे कवर हो सकते हैं क्वेश्चन। हाँ भैया, तो आगे जो कराओगे वो भी कवर हो जाएंगे। हाँ, अब मैं अच्छे लेवल क्वेश्चन करके अपनी बात को, अपनी इस 4 पॉइंट को और प्रूफ, सॉरी हिल गया, हाँ, अपनी बात को और प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है, और प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर हीटिंग ऑफ प्योर सैंपल ऑफ KClO3। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड कैटेगरी में आ सकता है, पीआरक्यूज भी है, कई बार आए भी हैं इस रिएक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है। जो डाटा कराऊंगा वो तो नहीं आया, पर कई बार आए हैं, ठीक है। फाइंड द वेट, फाइंड द परसेंटेज लॉस इन वेट, फाइंड द परसेंटेज लॉस इन वेट, find out the percentage loss in weight, the percentage loss in weight after heating a pure sample of, after hitting a pure sample of KClO3 molar weight। What will you find the, no? सही। तो भैया अब बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। मैंने कहा परसेंटेज, थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले पॉइंट, परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर हीटिंग अ प्योर सैंपल ऑफ KClO3। KClO3 दिया है पर हमें उसका रिएक्शन नहीं पता है। इसका रिएक्शन बहुत कॉमन है, मैंने बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे टेस्ट में देखा, ये रिएक्शन कॉमन ही आता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता था। बेसिकली अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको याद होगा, पर ये रिएक्शन आपको पता होगा, पर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो भैया मैंने क्या कहा, परसेंटेज लॉस पता करना है इसको हीट करने के बाद। हाँ भैया हमें गिवन तो नहीं है कितना KClO3 हमें फाइंड करना है, सॉरी मतलब गिवन तो नहीं है कितना KClO3 है, हम कैसे पता करेंगे उसका परसेंटेज कितना है। अगर मान लो थोड़ा सा हो तो थोड़ा सा हो तो जो वेट होगा वेट लॉस होगा वो तो थोड़ा सा होगा। अगर ज्यादा KClO3 है, जो वेट लॉस होगा वो तो ज्यादा हो सकता है। अगर तो मीडियम हो भैया तो मीडियम होगा। मतलब भैया हमें इसमें गिवन नहीं है प्योर सैंपल कितना है, कितना ग्राम है, वेट है गिवन है, तो ये तो क्वेश्चन तो बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, आंसर इसके हो सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इस क्वेश्चन के आंसर को फिक्स करने के लिए यहां इस क्वेश्चन में लगा दिया है परसेंटेज लॉस। अगर वहां पे डायरेक्ट पूछता व्हाट विल बी द वेट लॉस, तब वहां पे कई सारे आंसर हो सकते थे, वहां पे जो भी 4 ऑप्शन आते हैं ऑल ऑफ दीज आंसर टिक कर सकते थे आप। पर यहाँ पे परसेंटेज लॉस अगर लिखा है क्वेश्चन तो एग्जैक्टली एक ही आंसर होगा। क्या मतलब भैया, हाँ एग्जैक्टली एक ही आंसर। अगर कम लोगे तब भी उतना परसेंटेज आएगा। ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं दूसरे तीसरे वीडियो में। ये मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूं तीसरे या दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो भैया मतलब परसेंटेज करने से बाद हमें फिक्स हो जाता है, हाँ परसेंटेज लगाने के बाद फिक्स हो जाता है आंसर, एक ही आंसर आएगा। तो भाई चलो फाइंड करते हैं। मैंने कहा चलो फाइंड करते हैं भैया। ये KClO3 रिएक्शन थोड़ा बताना। मैंने कहा KClO3 को अगर हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, KCl प्लस O2 निकल जाएगा, प्लस O2 निकल जाएगा। पहला क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लिखिए इसको बैलेंस करना। मैंने कहा बैलेंस करना है इसको,
अब देखो कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, डायरेक्ट लगाओ हिट एंड ट्रायल मेथड। एक इसे एक इधर एक क्लोरीन इधर, ऑक्सीजन 3 2 5 इधर है, 3 2 5 इधर है, 3/2 कर देता हूँ, 3/2 ये ClO3 3 5 इधर है, 3/2 मैं हाँ एक कैल्शियम एक पोटेशियम इधर है तो एक पोटेशियम उधर भी है, और KClO3 इतना है, 3/2। बेसिकली भैया ये आपने रिएक्शन गलत लिख दी है। मैंने कहा कैसे भैया, आप यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन क्यों करा रहे हो? मैंने कहा एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो सॉरी, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। मैं इसको हाइड्रोकार्बन से इसको हीट किया गया है, ठीक है ना, इसको हीट किया गया है, ना कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया। इसको हीट कराने के बाद हमें इतना नहीं मिला, तब जाके हमारा देखो पोटेशियम सेम हो गया, क्लोरीन सेम हो गया, एंड ऑक्सीजन भी सेम हो गया, ठीक है भैया, बैलेंस हो गया। सॉरी थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया मैंने बाय मिस्टेक, ठीक है। हाँ भैया बैलेंस हो गया। चलो पढ़ते हैं थोड़ा, सॉरी पढ़ते हैं इक्वेशन क्या बोलता है। इतना था, हीट किया, वेट लॉस हुआ, इतना बचा। भैया ये जो वेट लॉस हुआ, ये ऑक्सीजन गैस तो उड़ गई, यही तो वेट लॉस है ना भैया। ऑक्सीजन उड़ गई तो यही तो वेट लॉस है भैया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यही तो ऑक्सीजन की वजह से इसका वेट लॉस हुआ। मतलब वेट लॉस इन KClO3 इज ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है भैया। मतलब कि अगर हमें वेट लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है, हमें इसका वेट पता करना है भैया, इसका वेट पता करना है, समझ गया। पर भैया हमें पता नहीं है कितने मोल हैं ये, तो कैसे करेंगे? अगर 2 मोल होते नंबर अलग हो जाए, 3 मोल होते नंबर अलग। मैंने कहा अगर परसेंटेज, अगर प्योर सैंपल गिवन डायरेक्ट गिवन है, ये नहीं गिवन कितना है ये, तो हम उसको 1 मोल मान के चलते हैं, ठीक है ना। आंसर को इजी बनाने के लिए 1 मोल मान सकते हैं, आंसर सही आता है, ठीक है ना। एंटी भी सही करता है, समझ गया। 1 मोल KClO3 को क्या इतना मोल ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, इतना वेट आएगा भैया। ऑक्सीजन का वेट क्या होगा भैया? जो इसकी वजह से वेट लॉस होगा, पर इसका वेट क्या होगा ऑक्सीजन का? वेट ऑफ O2 भैया कितने मोल है? 3/2 भैया। एक का क्या होता है? 16 होता है, 2 का 32 हो जाएंगे। 16 48 ग्राम ऑक्सीजन भैया, 48 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज हुए हैं भैया। मैंने कहा हाँ यही तो वेट लॉस है। मैंने कहा हाँ परसेंटेज फाइंड करना है लाला भैया। पर इसका आंसर कई कैसे आएंगे? क्या मतलब भैया आप जो बोले थे कई आंसर कैसे? मैंने कहा अगर 2 मोल लग देता तो इसका आंसर अलग नहीं आ जाता, 3 मोल कर देगा इसका आंसर अलग नहीं आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया सही कह रहे हो आप। परसेंटेज निकालते, परसेंटेज भैया परसेंटेज क्या होगा? वेट लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो कितना वेट लॉस हुआ है? 48 भैया। टोटल वेट भैया, मैंने टोटल वेट क्या लिया था? 1 मोल। 1 मोल का मोलर वेट ही कहते हैं भैया। क्या है? 122.5 भैया, इंटू 100 भैया, इंटू 100। ओ माय गॉड भैया, परसेंटेज लॉस निकाल दिया भैया, परसेंटेज लॉस निकाल दिए भैया इतना आसानी से। मैंने कहा हाँ। अब इसको सॉल्व करना भैया, कैलकुलेशन आ गया। अब इस कैलकुलेशन को हम देखो मैं कितने तेज सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने सॉल्व किया है अपने नोट्स में बहुत पहले ही। 39.18 आता है, 39.8 लिख लो, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज लॉसेस निकालते हैं भैया, समझ में आ गया। अब ये बात अच्छे से समझ बन गई भैया। मैंने कहा थैंक यू ये क्वेश्चन समझने के लिए। मतलब कि परसेंटेज लॉस वाला क्वेश्चन, परसेंटेज वेट लॉस वाला क्वेश्चन, और भी कुछ कंपोजिशन वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे होगा। हाँ भैया ये तो स्टार्टिंग के यही था कि रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, ऑब्जर्व करो, वेट लॉस किससे हो रहा है, उसका वेट निकालो, परसेंटेज निकाल दो, 1 मिनट में हो जाएगा भैया। मैंने कहा अच्छा बात, आओ थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ।
भैया स्टोशियोमेट्री से हाँ कई कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं मुझे, कई टाइप की वैरायटी के, एक ये वैरायटी हो गया स्टोशियोमेट्री के, ठीक है, एक और वैरायटी में आते हैं भैया आप तो सारा करा डाल। मैंने कहा बेसिकली मेरा टाइम कम है इसलिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेता हूँ, सॉरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर करता हूँ, ठीक है। हाँ भैया अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा स्टेट लेवल में। अब देखो जो अगला क्वेश्चन होने वाला है ना वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होने वाला है, अच्छे लेवल का है नहीं पर अच्छे लेवल का बना दूंगा मैं, ऐसा क्या, हाँ ऐसा भैया। इफ x मोल ऑफ O2 रिक्वायर एंड y मोल ऑफ CO2 फॉर्म, इफ x mole of O2 required and y mole of CO2 formed। भैया x मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस y मोल निकल रही है, बन रही है, हाँ ड्यूरिंग रिएक्शन कंप्लीट कंबशन रिएक्शन, हाँ भैया कंबशन ऑफ 2 मोल कार्बन, हाँ ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन, 2 मोल ऑफ कार्बन, they find out the value of, then find out the value of x square plus y square। पेपर में आप हिचकिचा जाओगे, पेपर में आप बहुत प्रेशर में होगे, तो इसको देख के घबराना मत कि भैया ये आ गया, मतलब इक्वेशन आ गया, कैलकुलेशन आएगा, वो आएगा तब जाके एक्स वाई, ऐसा दिमाग में बिल्कुल ना आना मत। ये केमिस्ट्री का पेपर है, मैथ का नहीं है लाला, हाँ केमिस्ट्री का पेपर है, मैथ्स का नहीं है, समझ गया भैया। मैं कहा चलो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिखते भैया, कार्बन का हीटिंग करा है, 2 मोल कार्बन के नाम से, हाँ भैया कार्बन को हीट कराते हैं, ये कार्बन को हीट कराएंगे, निकलेगा क्या, CO2 निकलेगा भैया, पानी निकलेगा, CO2 निकलेगा, पानी निकलेगा ना भैया। हम अभी CO2 से काम चलाते हैं क्योंकि यहाँ पे CO2 फॉर्म करने को बताया गया है, चलो ठीक है। 1 मोल CO2 से 1 मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 1 मोल CO2 से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। पर आई थिंक ये पानी कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, सॉरी हाइड्रोजन तो है ही नहीं, पानी कहाँ से निकलेगा। 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, हाँ एकदम समझ गया। 2 मोल कार्बन गिवन है भैया, 1 मोल कार्बन को अगर रिएक्शन कराना है तो हमें 1 मोल ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, हाँ 2 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा भैया, और बनेगा क्या भैया, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा भैया, हाँ भैया। अब आते मैंने अपना कर लिया, अपना बैलेंस करके समझ लिया क्वेश्चन क्या, 2 मोल कार्बन थे भैया, मैंने 2 मोल कार्बन का भी रिएक्शन लिख दिया भैया, हाँ भैया। इफ x मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब कितना x मोल, x क्या है, ऑक्सीजन, ये x है, कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, इफ उसने बोल दिया अगर इतने, पर हम क्या, कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल कार्बन रिएक्ट करने के लिए, ऑक्सीजन की वैल्यू कितने आ गए, 2 मोल, x की वैल्यू 2 मोल आ गई भैया, ये x पता चल गया भैया। एंड y मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म, y क्या था भैया, कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस y मोल, 1 मोल से 1 मोल 2 मोल को अगर मैंने हीट किया तो y मोल बन रहा है भैया, y मोल की वैल्यू क्या है, 2 आ गई भैया, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भैया सेम आ गई, ये 2 लाइन में 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट इन नेक्स्ट लाइन। मैं क्या कहने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अरे क्या कहोगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाएंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया आंसर। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। मैंने कहा बस इसका आंसर 8 होगा। थोड़ा सा मेरी बात सुनो, अगर मैंने कोशिश किया इस क्वेश्चन को टफ बनाने, मैंने नहीं, अगर एंटी ने कोशिश किया इस क्वेश्चन को टफ बनाने में, ठीक है, वो कैसे करेगा भैया, उसको तो पता है, आपने स्टोशियोमेट्री हर्षद मिश्रा से पढ़ के गए हो, सॉरी बस जस्ट फ्लैश ठीक है, उसको तो पता है आपने स्टोशियोमेट्री पढ़ के गए हो, पर क्वेश्चन को टफ कैसे बनाएगा कैलकुलेशन डाल के। मैंने उसने कहा
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इसको हटा के बोला कि इसको हटा के थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके बोला कि इसकी वैल्यू आती है पी को, इसकी वैल्यू पी आती है। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू पी आती है। मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ यार, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो और अपने नोट्स में लिख लो ना। इस क्वेश्चन को लिख लो, लिख लिया ना। 2 मोल एक्स का वैल्यू आती है, 2 मोल वाई का है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। ठीक है, मुझे जगह चाहिए, अच्छे से लिख लिया। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इफ उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बना सकते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू पी, जो कि इसकी वैल्यू क्या थी भैया, इसकी वैल्यू 8 थी, इसकी वैल्यू 8 थी भैया। ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू पी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए and b, a and b, if p equal to a की पावर b प्लस b की पावर a, एंड डाटा कुछ गिवन है क्वेश्चन में कि जो a है वो ग्रेटर देन b है। सत्यानाश करती है भैया क्वेश्चन भैया, आप क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिए हो। मैंने कहा मैं नहीं कर रहूंगा, ऐसा एंटी वाले कर सकते हैं इस टॉपिक को अगर थोड़ा सा टफ बनाना होगा। हाँ भैया ठीक है, अच्छा चलो बताओ कैसे करेंगे। मैंने कहा कि उसे क्वेश्चन क्या कहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये 8 थी, और इसी को बोल दिया पी है, मैंने कि इसकी वैल्यू ये पी है। ठीक है, देन और पी को क्या कहा है, पी को उसने लिख दिया है ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए, और डाटा गिवन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। हाँ, अब ए को, ए और बी को कैसे लिखे भैया, कैसे लिखे ताकि एडजस्ट, इधर 8 है और इसको भी इक्वल करना है 8 के बराबर। भैया कैसे इक्वल करें भैया, थोड़ा सा इसमें दिमाग लग जाएगा। ठीक है, पर इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं भैया। अगर 2 की पावर 2 कर दू, 2 की पावर 2 कर दू, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दू, 8 आ गया ना भैया। मैंने कहा गिवन क्या है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, पर यहां तो इक्वल हो गया, ऊपर की वैल्यू a और b की इक्वल हो गई। दिमाग ना खराब करो भैया, डायरेक्ट बता दो कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा ये स्टेटमेंट को फॉलो करो, थोड़ा इसकी थोड़ा सा इज्जत कर लो। उसने कहा कैसे करेंगे, मैंने कहा ऐसे कर आएगा, कुछ नंबर दे दिया गया, बोला ए इज ग्रेटर देन बी और इस नंबर किस नंबर के इक्वल करना है। तो अगर सॉरी कोयल बोल रही है, कोयल नहीं कोई और चिड़िया बोल रही है तो इसको कैसे करेंगे भैया। मैंने कहा इसको करने का तरीका देखो, जितना बड़ा नंबर हुआ उससे एक कम लेंगे, क्योंकि ए इज ऑलवेज ग्रेटर, उससे एक कम लेंगे 7, और जितना बचा उसको पावर में चढ़ाएंगे 1, 7 की पावर 1 प्लस, अब ए की बी की वैल्यू क्या है 1, और बी को हम यहाँ पर लिख देंगे 1 की पावर 7। नेक्स्ट ट्रेन आ रही, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। भैया तो आप क्या कह रहे थे, मेरा जितना नंबर होगा उससे कम लेंगे, उसको ए में लेंगे, और उससे जितना नंबर बचेगा उसको पावर में चढ़ाएंगे, और यहाँ वैल्यू बी पता चली गया, ए बी का पता चल गया। अब यहाँ पे बी क्या हुआ है, ये वाला लगा देंगे, और पावर क्या था, ए था, ए को चढ़ा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब ये करने के बाद 8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू जो हमें पावर थी ना उसकी वैल्यू लिखनी थी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू 7 है, वो लेना है। बी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है 7 है। तो ए क्या बचा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली ये टी आ जाएगी। बस थोड़ा सा ये है कि कंफ्यूज करके दे सकते हैं आपको, अगर ऐसे भी दे दिया थोड़ा सा करना है कि ऐसे निकालो, यही आंसर, यही ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया, थोड़ा सा आप थोड़ा सा और कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे दे दिया तो ऐसे कंफ्यूज तो और हो जाओगे, और कुछ और कर दिया। मतलब ये मैं थोड़ा सा ये बताने वाला था, ऐसा पूछा नहीं है, पर मैं बता रहा था कैसे टफ बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है भैया, आप समझ गए मेरी आपकी बात। और कैसे लगा सकते हो, अच्छा बहने तो भैया कुछ और करा दो।
8x²। अच्छा लॉगरिथम पढ़े हो क्या? हाँ लॉगरिथम पढ़े हो? आई डोंट नो। अगली बार मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आऊंगा तो उसमें लॉगरिथम लगाऊंगा, ठीक है? तब मैं क्वेश्चन करूंगा उससे। अगर आप थोड़ा सा आप डाल देंगे कमेंट में कि मैं लॉगरिथम भैया हाँ तैयार है उसमें, और जितने लोग और तैयार हो एक कमेंट पे लाइक कर देना, ठीक है? मैं देख लूंगा उसके बाद क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अब जाते जाते एक धमाकेदार क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन भौकाल वाला भैया, क्वेश्चन देख 10 किलोमीटर दूर भागेंगे पर क्वेश्चन होगा 2 लाइन का। भैया स्टेटमेंट लिख दो भैया, दरवाजा दो भैया स्टेटमेंट लिखो। मैंने कहा स्टेटमेंट लिखो 1 मोल ऑफ KClO3 भैया, ये KClO3 वाला रिएक्शन बार बार आ रहा है। हाँ इसको रिएक्शन को याद रखना। 1 मोल ऑफ 1 क्वेश्चन क्या है 1 मोल ऑफ KClO3 1 मोल ऑफ KClO3 इज थर्मली डिकम्पोज। इज ये भरे बड़े भारी भारी वर्ड आ रहे हैं, इज थर्मली डिकम्पोज, इज थर्मली डिकम्पोज, इसमें देख लेना। एंड excess of aluminum is and excess of aluminum is burned na, and excess of aluminum is burned in the gaseous product is burned in gaseous product in gaseous product. How many moles of aluminum formed? How many moles of aluminum oxide? How many mole of aluminum oxide formed? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोल पूछ लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वेट पूछ लेता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वेट पूछने के बाद बोल देता इसका मोल आ जाता। इसका ये कैसे मैं बताता हूँ, मैं अभी बता दूंगा ज्यादा कंफ्यूज होगा। इसका बता ही देता हूँ। इसका मोल आ गया तो भैया इसका मोल आने के बाद बोल देगा कि एल्यूमिनियम का कितना कंपोजिशन है, भैया परसेंटेज कंपोजिशन इसका कितना, ये बता दो भैया ऑक्सीजन कितना कंपोजिशन, ये बता तब बना सकते ना। पहले यही बता दो भैया, यही क्वेश्चन टफ हो गया हमारे। आप दूसरा बता रहे, मैंने कहा हाँ चलो देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। 1 मोल ऑफ KClO3 ना, हाँ डिकम्पोज किया गया है, ठीक है। 1 मोल है ना, 10 मोल, 1 मोल है। भैया पहला पॉइंट क्या था? 1 मोल ऑफ KClO3 थर्मली डिकम्पोज। KClO3 का 1 मोल को थर्मली डिकम्पोज किया गया भैया, ये KCl में चेंज हुआ प्लस ऑक्सीजन में चेंज हुआ। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी 3 बैलेंस करना 3/2 और बाकी सब KCl ठीक है, हो गया। इसमें गैसियस प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज गैसियस प्रोडक्ट एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न। एल्यूमिनियम को एक्सेस में लिया गया, बर्न किया गया गैसियस प्रोडक्ट में। इसके गैसियस प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया गया, मतलब कि अब एल्यूमिनियम का रिएक्शन गैसियस प्रोडक्ट में कराया गया जो कि ऑक्सीजन था। तब क्या बनेगा भैया? तब बनेगा Al2O3 ना भैया? हाँ भैया। अब हमें ये समझ आ गया कि ये 2 रिएक्शन होंगे भैया, ये ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। 2 एल्यूमिनियम यहाँ दिया, 2 एल्यूमिनियम यहाँ 1 है 2 हो गया। ऑक्सीजन में यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है भैया, 3/2 कर देंगे ना। हाँ भैया बैलेंस हो गया। 3/2 करने के बाद ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसने बोला कि कितने मोल इसकी रिएक्शन गैसियस प्रोडक्ट से रिएक्शन कराने में कितने मोल Al2O3 बनेंगे। मैंने कहा बैलेंस करने के बाद एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम कितना भी मोल ले सकते हैं एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम, लेकिन बैलेंस करने के बाद हमें पता चला एल्यूमिनियम 2 मोल है। 2 मोल एल्यूमिनियम को इतने मोल से रिएक्ट कराया। बेसिकली भाई कितना मोल है? जितना मोल यहाँ पे बना था, जितना मोल ऑक्सीजन यहाँ बना था वही तो मोल है भैया, सेम तो आ गया भैया। हाँ ये बन गया भैया, इतना बन गया, 1 मोल बन गया Al2O3। हाँ Al2O3 का भैया कितना मोल बन गया? 1 मोल बन गया। हाउ मेनी मोल ऑफ एक ना, हाउ मेनी मोल ऑफ, हाँ भैया मतलब कि 1 मोल KClO3 से 1.5 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, 1.5 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, और 1.5 मोल ऑक्सीजन से एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराने के बाद
1.5 मोल एल्यूमिनियम से 1 मोल Al2O3 मिल रहा है, 1 मोल Al2O3 मिल रहा है। Al2O3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। मतलब भैया ये 2 लाइन का क्वेश्चन, एक का 2 रिएक्शन था, KClO3 का ये क्या है, उसके गैसीय प्रोडक्ट को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा दिया, बैलेंस कर दिया, पता चल गया कि कितने मोल बने, कितने मोल बने भैया? 1 मोल बने। इतने ऑक्सीजन, इतने मोल ऑक्सीजन से 1 मोल बने भैया, यही आंसर होगा। आप इसको कैसे बोल रहे हो? ये क्वेश्चन टफ है। मैंने कहा 2 रिएक्शन थे, आई होप आपको नहीं आता होगा, ये मेंस टाइप का क्वेश्चन है, पर आई होप ये 2 रिएक्शन आपको, अगर आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा, आई होप थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अगर नहीं होगा वेल आप अच्छे स्टूडेंट हो। पर भैया ठीक है, आप और कैसे बना सकते हो? मैंने कहा हमें इसका मोल पता चल गया। हाँ, अगर मैंने बोला इंडिविजुअल का मोल पता करो, एल्यूमिनियम का कितना मोल है, एल्यूमिनियम एटम का कितना मोल है, आप पता कर लोगे। 1 मोल पता प्रेजेंट है भैया, एल्यूमिनियम को एटमॉसिटी से उस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमें इसका भैया। हाँ, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज कंपोजिशन पूछ लिया, एल्यूमिनियम का कितना है, इस कंपाउंड कितना, ये बता सकते हो। परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन का कितना, ये बता सकते हो। हाँ भैया बता सकते हैं। ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है जे में से अपर लेवल में, जे की केमिस्ट्री, जे फिजिकल केमिस्ट्री में। ओह माय गॉड भैया, और बनाऊं? पर 1 घंटा हो गया, छोड़ो। ठीक है, ऐसे से बन सकते हैं। आई मैं इतना आइडिया आपको दे दिया हो कि आप क्वेश्चन करते रहो ना, थोड़ा सा ध्यान देखो क्वेश्चन को कैसे। ट्रेन आ रही है, थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ेगा। हाँ ट्रेन चलेगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हाँ, वीडियो को अब तक मैं यहीं तक रखूंगा। अब मैं अगली वीडियो में इस टॉपिक को खत्म हो गया, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, इनफ क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली भैया आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर किया, हाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर किए भैया, आगे भी कवर करूंगा, हाँ आगे भी कवर करूंगा। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद मैं रिवीजन सीरीज लाऊंगा, इसका एडवांस सीरीज अलग से लाऊंगा, एडवांस के टॉपिक को सिलेबस को अलग से कर दूंगा। मतलब एडवांस के क्वेश्चन को एडवांस क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसमें एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, और एडवांस के इसमें जे में और जे एडवांस के दोनों के टॉपिक मैंने मिक्स करके पढ़ा दिए। मतलब उसका सिलेबस मैंने अलग अलग नहीं किया, दोनों को बेसिक्स लेके एडवांस तक अच्छे से मिला के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। इतना हो गया, ठीक है। अब इतना समझ में आया होगा, और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, क्वेश्चन कैसे टेम्पराइज हो सकता है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन जानते हो कि हमें डराने के लिए उसमें नंबरिंग की जा सकती है, कि नंबर थोड़े से ऐड कर दे, उसमें वेरिएबल्स ऐड किए जा सकते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे ऐड किए जा सकते हैं। पर हमें इससे डरना नहीं है भैया, इससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि सब कुछ बेस होता है हमारे कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन तैयार है, अगर हमें मोल्स पता है तो भैया एक्स वाई जेड क्या बिगाड़ लेगा हमारा। अभी हमें क्वेश्चन जो गिवन है उसका डाटा में पता है, तो ये एक्स वाई जेड क्या उस वैल्यू को पुट कर देंगे, वही तो होगा। इससे ज्यादा टफ क्या बनेगा? थोड़ा सा और बना देगा, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। फिर से ट्रेन आ रही है, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। हाँ, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सब थोड़ा सीखते रहा करो। मतलब आई होप इतना पढ़ते लिखते भाई ये सब एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मतलब आपके अच्छे अच्छे टीचर्स बताते होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो उन सबको नॉलेज को अच्छे से रखा करो दिमाग में, कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे उस हिसाब से तैयारी किया करो। और मेनली उसको तो ऐसे फोकस किया करो टाइप वाइज कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। टाइप वाइज कंप्लीट किया करो क्वेश्चन करते वक्त, और नोट्स को ऐसे बनाया करो कि रिविजन करते वक्त पट पट नोट्स रिवाइज करो। शॉर्ट्स नोट्स की जरूरत है, शॉर्ट्स नोट हमारे रिवाइज किया करो भाई साहब, शॉर्ट नोट ना बनाए, शॉर्ट नोट ना बनाए। हाँ, शॉर्ट नोट मत बनाया करो। आप इतना कर सकते हो, इतना शॉर्ट बना सकते हो कि रिवीजन करने वाले क्वेश्चन अलग कर सकते हो, वो कर सकते हो। ये कहो कि फॉर्मूले से भाई साहब हो जाए, फॉर्मूले को लिख ले भाई साहब, फॉर्मूले कर ले। देखो फॉर्मूले लिखने से आई डोंट थिंक आप अच्छा कर पाओगे, पर हाँ बहुत लोग कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता, पर बेसिकली आई डोंट थिंक आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाओगे। पर हाँ, क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन जो मेन पॉइंट है उनको अगर आप शॉर्ट नोट्स में लिखते हो, नोट्स में सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो, क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहे हो। टाइप वाइज की कई टाइप है, तो एक टाइप के 10 क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिख दोगे, वो नोट्स अच्छे रहेंगे। लेकिन ये नोट्स कब डेवलप होंगे? काफी ज्यादा आपके नोट्स मोटे मोटे नोट्स बना लोगे, पूरे चैप्टर की थ्योरी बना लोगे, उनको रिवीजन करते 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 उन नोट्स का डेवलपमेंट करते करते एक चैप्टर के नोट्स को 10 पेज में कंक्लूड कर दोगे क्वेश्चन के साथ साथ, 4x4 पेज में, A4 पेज में। क्या वो अच्छे रहेंगे? हाँ वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। उनको कोई वेट नहीं कर पाएगा आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन में ऐसा ही किया था। तो वेल डन, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। कैसा लगा वीडियो को कमेंट करना मत भूलना।
ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पर अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, पूछ लेना, मैं सब कुछ बताता हूँ, क्लियर कर दूंगा। कोई डाउट रिगार्डिंग कोई यानी चैप्टर्स यानी सब्जेक्ट, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मुझे सब पता है। एक्चुअली मैं, हाँ मुझे सब पता है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलता हूँ, बाय।